एक सेकंड मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इरिगेशन की प्रोसेस पढ़े थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होता है इरिगेशन के लिए। अब इसी तरीके से हमारे पास क्रॉप पैटर्न रखे गए हैं। क्रॉप पैटर्न का मतलब है एक सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हम बार बार अगर एक ही क्रॉप उगाएंगे तो वो तो एक ही टाइप का न्यूट्रिशन खर्च करता रहेगा, तो ये यस तो सर। अच्छी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो अलग अलग टाइप की क्रॉप हो और अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन यूज हो, ताकि हम हर टाइप की सब्जी बेचें और हमारी सॉइल भी ठीक रहे इससे। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है, एक मेरे पास होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक मेरे पास होता है इंटर क्रॉपिंग, एक तो मिक्स्ड हो गया, एक हो गया इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, और एक होता है मेरे पास क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। तो टोटल मेरे पास जो होती हैं वो तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक है मेरे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक है मेरे पास इंटर क्रॉपिंग और एक है मेरे पास क्रॉप रोटेशन। तो अब अगर मैं बात करता हूँ मिक्स्ड क्रॉपिंग की, तो देखो मिक्स क्रॉपिंग में अपने आप में क्या होता है, ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है ना मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसमें ऑफ कोर्स हमें क्या करना चाहिए, तो देखो जब भी हम, मेरे पास एक कोई भी फील्ड है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टू और मोर क्रॉप को एक साथ मतलब बेसिकली ग्रो करवाते हैं सेम लैंड पे, ठीक है। और इसमें कोई रैंडम पैटर्न भी नहीं, मतलब कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, एकदम रैंडम पैटर्न होता है। मतलब ऐसी कुछ भी, तुमने मान लो एक पी उगाया, तुमने उसी में कुछ और उगा दिया, उसमें कुछ और पालक उगा दिया। तो ऐसी जब तुम टू और मोर स्पीशीज को, मतलब टू और मोर क्रॉप को, टू और मोर क्रॉप्स, ठीक है, आर ग्रोन सिमिल्टेनियसली, एक साथ उगाते हो, आर ग्रोन सिमिल्टेनियसली, एक साथ, तो उससे क्या होगा भाई। अब बताओ ये जो क्रॉप हम उगा रहे हैं, तो इनकी डिमांड जो है वो सेम होनी चाहिए या अलग अलग। सर अलग अलग। अलग अलग, अगर सेम ही हो जाएगी तो फिर हम उसे उगाई क्यों रहे हैं भाई, इससे तो अपना ही नुकसान है फिर, ठीक है। तो इसीलिए, तो सिमिल्टेनियसली, सर तो ये ऐसा होता है कि जैसे एक सीजन में अगर जस्ट फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड शुगर केन उगाया जा रहा है, तो एक पीस ऑफ लैंड पे पोटैटो, दूसरे पीस ऑफ लैंड पे शुगर केन, एंड फिर नेक्स्ट टाइम उसे स्विच कर देंगे। क्या समझा नहीं, मैं फिर से बोलना एक बार। मैं बेसिकली ये नहीं समझी कि मिक्स क्रॉपिंग में आप दोनों क्रॉप को बेसिकली एक जगह पे तो नहीं उगा एक ही जगह सकते। पे, नहीं नहीं नहीं, एक ही जगह पे उगा रहे हैं, एक ही जगह पे उगा रहे हैं। ये मेरे पास एक लैंड है, इसी लैंड पे मेरे पास एक क्रॉप ये रही और उसकी अगली ये वाली है, दूसरी वाली, फिर यही मेरे पास पहली वाली है, ये दूसरी वाली ये रही, तो रैंडमली उगा रहे हैं ऐसे। अच्छा, हाँ गॉट इट सर। हाँ, तो ये जमीन के अंदर ऐसे रूट फैल जाती हैं, तो वो न्यूट्रिशन, इस वाली को न्यूट्रिशन कुछ और चाहिए, मान लो इसको नाइट्रोजन चाहिए और इस वाली को फास्फोरस चाहिए। तो एक ही फील्ड में दो टाइप की क्रॉप हम उगा रहे हैं, दो या दो से भी ज्यादा भी हो सकती है। तो वही लिखा है सिमिल्टेनियसली, एक ही टाइम पर एक ही सीजन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो इससे हमारे पास जो डिमांड होगी वो अलग अलग यूज होगी, राइट। मान लो एक को नाइट्रोजन चाहिए था, एक को फास्फोरस चाहिए था, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है या फिर इंक्रीज होने के चांस है, मतलब मेंटेन रहेगी ना। यस सर, मेंटेन रहेगी। तो ये मेरे पास मेंटेन करके रखते हैं, इट मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सर बस एक और क्वेश्चन है। हम्म। जब दो क्रॉप्स हैं जो दो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट लेते हैं, तो एक ही लैंड से, तो इस टाइम में तो फिर दो न्यूट्रिएंट एक साथ खत्म हो रहे हैं लैंड से। हाँ हाँ। सर तो फिर उसमें हमारा कैसे फायदा हुआ। अच्छा, तो फिर फर्टिलाइजर मैन्योर क्यों है दुनिया में, सर ठीक पर है। फिर वो तो तब भी कर सकते हैं ना, अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार नहीं नहीं उगाते नहीं हैं। नहीं ना, हम ये चाहते हैं ना कि जैसे एक बार हमने तुम्हें उतना प्रोडक्ट भी तो मिल रहा है ना। अब तुमने मान लो एक बार में उगा दिया, अब ऐसे थोड़ी है कि एक ही, अब मुझे एक बात बताओ, मैन्युअल फर्टिलाइजर का तुमने यूज किया, एक ही क्रॉप यूज करी, फिर दोबारा यूज कर लिया। अब अगर तुम्हें तुम्हें तीन क्रॉप मिल गई हैं अपने लैंड से और उसके बाद तुम मैन्युअल डाल रहे हो, तो अब तुम्हारा तो फायदा ही हुआ ना, कि तीन के बाद गॉट तुम्हें इट डालना सर। पड़ा, ठीक है। तो एक ही क्रॉप के बाद डालना नुकसान में है, और तीन चार के बाद डालना वो फायदा है, कि कम से कम तुम्हें इतना प्रोडक्ट तो मिल गया। देखो तभी तो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, तुमको जो प्रोडक्शन चाहिए वो तो इंक्रीज हो गया ना, उसके बाद मतलब तुम्हारा, तुमको ज्यादा मिलना चाहिए, तुम लगाओ कम, रिटर्न ज्यादा आना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे हमारी भली भांति हो रही है, ठीक है भाई। कोई भी डाउट है इसके अंदर। और जैसे कि वीट होता है, ठीक है, एक वीट मतलब गेहूं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसी के साथ हम क्या उगा देते हैं, ग्राम। तो ठीक है, ये तुम्हें कार्बोहाइड्रेट देता है, ये तुम्हें प्रोटीन देता है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, राइट। तो हम ग्राम और वीट दोनों को एक साथ उगा सकते हैं, तो दोनों की डिमांड अलग अलग है, ठीक है ना।
एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेता है मोस्टली, और एक प्रोटीन लेता है मतलब अमाइनो एसिड्स, तो दोनों को एक साथ उगा सकते हो। ऐसी हम वीट और इसको उगा सकते हैं, मस्टर्ड को, ठीक है। तो वीट और मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होता है, कोई बता सकता है? मस्टर्ड तो सुना, सरसों। हाँ। तो हमारे पास सरसों तो खाते भी है ना कुछ लोग, अरे सब लोग खाते हैं भाई मस्टर्ड, ठीक है। तो ये अच्छा होता है अरे बॉडी के कम लिए। से कम किसी बहाने से तो रुकती। वेरी गुड, क्या बोला आपने? शाबाश। उसने बोला कि यहाँ तक तो रुकती, किसी पता नहीं। बहाने से तो कुछ इस तरह से था। अच्छा ठीक है, अरे वो किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मिक्स क्रॉपिंग के बारे में। तो मिक्स क्रॉपिंग में तो रैंडम था। अब आ रहा है मेरे पास इंटर क्रॉपिंग। अब अगर मैं इंटर क्रॉपिंग की बात करता हूँ, देखो, लास्ट हाँ हाँ स्लाइड श्योर, पे आजा। ठीक है ठीक है, आजा। अरे फिर अरे आजा वो कहा था। हाँ हाँ, वो कट गया, वो कट गया। अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात हो गया सर, थैंक यू। नहीं, ओके ओके, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब मैं अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करता हूं, तो इंटरक्रॉपिंग में मेरे पास क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो से ज्यादा क्रॉप उगाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में। ये किससे घर पे मशीन चल रही है एक? मेरे को आवाज आ रही है, सब लोग ऑडियो ऑफ करो अपनी। हाँ ठीक है। तो जब भी हम 2 और मोर क्रॉप को उगाते हैं एक साथ एक फील्ड में, एक डेफिनेट पैटर्न के साथ, एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ जैसे कि तुमने देखा होगा ना, जैसे तुम किसी भी मेट्रो वेट्रो में जाते हो, तुम्हें एक इस टाइप की लाइन दिखती होंगी कि यहाँ पे सिर्फ गोभी गोभी है, फिर यहाँ पे ऐसी गाजर गाजर सी लाइन बनी हुई है ऐसी कि खेतों के अंदर, ठीक है, मतलब आसपास होती है वो एकदम लाइन से, और यहाँ यहाँ पानी फेंकते रहते हैं वो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो उनकी जड़ें होती है ना, जड़ें तो फैली हुई है अंदर अंदर, तो वो न्यूट्रिशन को इस तरीके से लेती रहती हैं। इसका न्यूट्रिशन कुछ और है और इसका न्यूट्रिशन कुछ और है, ऐसे इसका न्यूट्रिशन कुछ और है। तो ऐसे लाइन से एक डेफिनेट पैटर्न जो ये बना रही है, कुछ लोग इसको अल्टरनेट भी कर देते हैं। यहाँ पे गेहूं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई भी बैगन है, और यहाँ पे मान लो कैरेट है, यहाँ पे कुछ मूली है रेडिश। तो इस तरीके से रैंडम ऑर्डर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम क्या करते हैं, लाइन से ऐसे अरेंज करते हैं। इससे अपना फायदा होता है, एक साथ हमें क्रॉप मिलती रहती है। तो इंटरक्रॉपिंग में हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग, ये इंटरक्रॉपिंग है। प्रथम आए क्लास के अंदर? यस सर। हाँ, तो प्रथम ये सब हम पैटर्न क्यों यूज कर रहे हैं, क्रॉप के ये इतने सारे पैटर्न क्यों हो रहे हैं, मतलब हम ये सब पैटर्न यूज करने का हमें क्या फायदा हो रहा है? ऐसा हम एक ही क्रॉप क्यों नहीं उगा रहे हैं फील्ड में, इतनी सारी एक साथ क्यों, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के पैटर्न क्यों है? सर पैटर्न मतलब? अरे यही पैटर्न है ना, जैसे कि यहाँ पे पूरे में मान लो गोभी उगा दी, इसके बाद पूरे में गाजर उगा दी यहाँ पे, फिर दोबारा से गोभी, फिर दोबारा से गाजर, ऐसे लाइन से क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या मिल रहा है हमें ऐसे करने से? हम सिर्फ पूरे में गाजर क्यों नहीं उगा रहे हैं? वेरी गुड प्रथम, दिख रहा है यहाँ पे क्लास में कितने बच्चे एकदम एक्टिव से सुन रहे हैं बातों को, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ बच्चों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, कि जो हो रहा है होने दो, हमें तो वैसे भी बस ऐसे ऊपर ऊपर से सुन लो क्या चल रहा है, हमें तो पैसे फेंको और खाना ले लो, ऐसा सिस्टम है ना, ठीक है। वेरी गुड। सर क्वेश्चन है, हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो मान्य। ये जो आप अभी बता रहे हो इंटरक्रॉपिंग के बारे में है ना? हाँ हाँ हाँ, ये इंटरक्रॉपिंग है। सर तो पर इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग तो बेसिकली सेम सी चीज हो गई। नहीं हुई ना, सेम नहीं हुई। मिक्स क्रॉपिंग में रैंडम है, जैसे मान लो तुम अपनी फील्ड में गई, तुम्हारे हाथ में 3-4 सीड है, और तुमने ऐसे फेंक दिया, भागो भागो भागो, ये ऐसे करके कहीं भी फेंक रही हो तुम ऐसे, ठीक है, और तुम गोल गोल घूम रही हो एकदम ऐसे फेंकती जा रही हो, यहाँ पे गाजर का सीड, यहाँ पे अलग टाइप, मतलब गाजर का सीड नहीं, जो भी है तुम ऐसे उगाती जा रही हो, ठीक है। तो हर तुमने पूरे में अब जो प्लांट टाइप वेजिटेशन आएगी वो रैंडमली आएगी या डेफिनेट पैटर्न में आएगी? रैंडम फेंका था, रैंडम। रैंडम आएगी, तो वो क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये वाला क्या है, डेफिनेट पैटर्न। तुमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, लाइन से पूरे का पूरा गाजर आ रहा है, फिर लाइन से यहाँ पे पूरा बैगन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइन से पूरा का पूरा अपने आप में टमाटर आ रहा है, ठीक है, सीड तो डाले फिर तुमने। कोई मिक्स क्रॉपिंग करता क्यों है? ये इंटरक्रॉपिंग से तो उनका फायदा हो रहा है ना। फायदा दोनों से ही तो हो रहा है, बस वहां पे बीनने में दिक्कत आएगी, लेकिन वहां पे भी फायदा हो रहा है, क्योंकि तुमने, नुकसान तो कहीं पे हो ही नहीं रहा ना मान्या, सारा फायदे की बात है। बस तुम कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने में दिक्कत आएगी कि तुम्हें टमाटर चाहिए तो देखना पड़ेगा टमाटर कहाँ है, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा गाजर कहाँ पे है, बस इस चीज की दिक्कत है, वरना ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है।
सर लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, मतलब नहीं लास्ट टू लास्ट पढ़ा था कि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब, बताना कि सही है या नहीं मुझे याद नहीं है, कि एक फील्ड में एक से ज्यादा क्रॉप उगाई तो उसको बोला मिक्स्ड फार्मिंग। इंटर क्रॉपिंग ये है कि जैसे इस सीजन हमने ऐसी उगाई कि जिसमें हमें, आई थिंक लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना वो, जिनको मतलब, प्रोटीन और एक चाहिए होता है, बैक्टीरिया होती है वो, मुझे आर से, राइजोबियम। हाँ हाँ, तो उससे उन्हें वो चाहिए तो हम नेक्स्ट ईयर वो उगाएंगे, जिसको वो नहीं चाहिए जैसे वो दो, वो ईयर वो सीजन वाइज चलता है कि इस सीजन ये उगाई तो नेक्स्ट सीजन वो। गलत पड़ा है। वो वाला सर आएगा क्रॉप रोटेशन यही में। पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, भूल जाओ, पता नहीं, आई डोंट नो, तुम कुछ मे भी कुछ ऐसा दिमाग में आ गया होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम सेम सीजन की ही बात कर रहे हैं, अभी तक सीजन का नाम ही नहीं आया। और अभी तक बस ये है, एक क्रॉप है, जैसे मान लो प्रथम है, प्रथम ने मतलब डैड ने खूब पैसा फेंका कि जा प्रथम एंजॉय करो, ठीक है, जाओ पार्टी वार्टी करो। लेकिन प्रथम कह रहा नहीं नहीं, मैं पार्टी क्यों करूं, पार्टी से तो मेरे नुकसान है ना, बेफालतू की पार्टी लेके चले जाएंगे बच्चे। तो इसने क्या करा, मान लो सर इसने एक जमीन खरीद ली। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये जो आप इंटरक्रॉपिंग बता रहे हो इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहते हैं क्या? आई गेस, जितना मुझे याद आ रहा है, आई गेस, लेकिन मैं तो इंटरक्रॉपिंग से ही जानता हूँ, आई गेस, आई एम नॉट सो श्योर। तो क्योंकि लास्ट ईयर हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में वो सेम सीजन में ही स्ट्रिप्स में अलग अलग हाँ क्रॉप्स हाँ हाँ उगाते हाँ हैं। हाँ, वही है फिर ये। ठीक है, ये जोग्राफिकल टर्म है एक्चुअली, साइंस वाला टर्म नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग की बात की जाती है तो लाइन से हम उगाते हैं, ठीक है, और कोई सीजन वाली बात नहीं है इसमें, मेन बस हमारा एक ही एम है, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है इंटरक्रॉपिंग में। कोई डाउट है इसके अंदर? तो इसका मेन एम क्या है, चलो प्रथम वाला एग्जांपल छोड़ते हैं, मुद्दा भटक गया हमारा। तो मेन पर्पस क्या है प्रथम, जरा बताना एक बार यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग का, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है टॉपिक। मैं देख रहा हूँ जो जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है ना, कुछ बच्चे उसको ऐसे समझ के चल रहे हैं कि अरे ये तो ऐसी है, पेपर में तो आएगा नहीं। बेटा ये फाउंडेशन में काउंट हो रहा है फिर, और फाउंडेशन का पेपर में काउंट होगा, फाउंडेशन का रिजल्ट जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स को कि ये सीखा है तुमने एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा एक अलग पेपर है फाउंडेशन का, और जो टॉपिक तुम जो सीबीएसई में नहीं है तो वो फाउंडेशन में काउंट होगा, क्योंकि ये टॉपिक उनको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं दूसरे बैच को, लेकिन तुमको पढ़ाए जा रहे हैं। तो तुम्हारा ये फाउंडेशन पोर्शन है, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं अब, और अगर तुमने उसमें नहीं परफॉर्म किया तो भाई ठीक है, हम तो बोल ही देंगे। सर हाँ हाँ हाँ। सर इस बारी की सर आईआरसी की फेलिसिटेशन होगी या फिर नहीं यार इस होगी? बार तो कोरोना की वजह से तो क्लास ही नहीं हो रही है, तो फेलिसिटेशन में तो और भी ज्यादा गंद मचता है। मतलब फेलिसिटेशन में तो बिल्कुल ही एकदम सारे एकदम महागंद मचाते हैं, तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर कोरोना नहीं होता तो बिल्कुल ही होती है ऑफ कोर्स, लेकिन कोरोना की वजह से ठीक है। मगर मोस्ट वाली चांसेस है कि मार्च के बाद हो, अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी हो गया लॉन्च और तुम लोगों का हो गया, तो चांसेस हैं कि फिर हो सकती है। ठीक है, सर नेक्स्ट ईयर तो ऑनलाइन नहीं होगा ना? नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन होने के चांस थोड़े कम है यार, देखो सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर सर तुम्हारा वैक्सीन का तो ये है कि 2 महीने के बाद पब्लिक पे आ जाएगी और अभी 1 महीने के बाद इन वर्कर्स को पहुंचेगी। हाँ सुना तो मैंने भी ऐसी है, बाकी अब देखते हैं, उम्मीद करते सर हैं। पर देखो किसी भी वैक्सीनेशन का इतना असर हो नहीं रहा, उल्टा कोविड ही हो रहा है उन लोगों को जिन पे ट्राई किया जा रहा है। सर वैसे भी ये 93% रिकवरी रेट है, वैक्सीन के फालतू के पैसे खर्च होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है तुम्हारा, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, बट स्टिल लोग सेफ्टी तो लेते ही हैं। ठीक है, मतलब वाली बात हो गई ना ये कि चलो अब होना है तो एक बार करवा ही लो। ठीक है। ठीक है, फिर तो एक काम करो ना एकदम काइंड, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, काजू पिस्ता बादाम खूब खा लो। ठीक है, एकदम एक महीने के लिए खूब ऐसा खूब, और उस टाइम पे किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाओ। तो उस टाइम पे जब कोरोना तुमको अटैक करेगा, लेकिन तुमको फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो रखी होगी उस टाइम पे कि कोरोना की चीख निकल जाएगी और जैसे तुम्हारी काजू सर ऐसा काजू होता ना पिस्ता तो खाने लोग से काजू काजू पिस्ता पिस्ता खाने खाने से से ही सही बच हो जाएगा जाते हैं। एकदम। नहीं नहीं, तो सच में ऐसा जिसमें जिसकी ऑल इंडिया इम्यूनिटी जुगाड़। बहुत अच्छी है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत ही कम अफेक्ट हो रहा है उसको। ऑल्दो ऐसा भी देखा गया है कि ये वायरस डिफरेंट बॉडीज में डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट शो कर रहा है, उसका रिलेशन कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप से भी है, टाइप ऑफ बॉडी का इन्वायरमेंट से भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग टाइप का मतलब अलग ही टाइप का है, जैसे मैं सर ये अपनी नेचुरल वायरस हो ही नहीं सकता फिर। सर मतलब मैं लेजी और इनएक्टिव स्टूडेंट्स के नाम बोलो। लेजी एंड एक्टिव बीन्स के नाम। स्टूडेंट्स के जो आपने बोला था जो अच्छा नहीं अच्छा, आएंगे। हाँ अभी सर आप अनाउंस होगा इनका, सर बिल्कुल आप तो अनाउंस जिम होगा। करते हो ना? बिल्कुल, मैं कभी सर कभी क्या? जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ अरे मैं। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सर आप स्टोरी तो डालने मेरे के को लिए ऐड जाते मत हो ना? करना। क्या मैंने स्टोरी डाल रखी है? नहीं सर, आप इंस्टाग्राम पे फोटो स्टोरी डालने के लिए जिम जाते हो। अच्छा, नहीं तो
क्या मैंने आज सर डाली वो है? आज यहाँ डाली पर है? नहीं सर, लेकिन ये आप टॉपिक बता स्टार्ट कैसे हो गया यहाँ ठीक पर है। मेरे को ये हाँ समझ नहीं हाँ आया। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो ये लोग मेरे से अट्रैक्ट होते हैं, आई नो दैट, मैं बहुत थोड़ा सा ओ स्मार्ट हूँ, मैं वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, बट प्लीज कंट्रोल करो यार, ठीक है, मैं टीचर हूँ ना इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास आ रहे यहाँ पे मेन, ठीक है मैं अनमैरिड हूँ बट स्टिल कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। तो ये मेरे पास इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है, और इंटरक्रॉपिंग में मेन पर्पस क्या होता है, हमें जुडिशियस यूज करना है, ठीक है। तो जुडिशियस यूज करना है हमें किस चीज का? न्यूट्रिएंट का, ठीक है, न्यूट्रिएंट का। वो तो अच्छा, चलो मेरी कोई वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ होती ना तुम लोगों को बता देती अच्छे से कि ऐसे मत बोलो मेरे हस्बैंड को, ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलो। तो ये हमारे पास है, मतलब न्यूट्रिएंट का हमारे पास मतलब एक प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट यहाँ पे होगा, और ये सॉइल इरोजन होने से बचाता है, और बस यही है इंटरक्रॉपिंग, बस यही प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, और इसमें एक रेगुलर पैटर्न है। अगर किसी ने ये याद नहीं रखा, रैंडम में जैसे हमने एग्जांपल ले रहे थे अभी, किसका नाम है इसका, क्या नाम है, प्रथम, हाँ। तो प्रथम गया, इसने 3-4 सीट लिए, ठीक है, और जैसे विदाई होते हैं लड़की, वो चावल फेंक देते हैं पीछे, तो प्रथम ने सोचा यार चलो कुछ ऐसा कुछ नया करके देखते हैं, तो इसने लिए सीड लिए, और इसे अपने अपने खेत पे, ने खेत खरीद लिया पापा के पैसों से, तो ये पीछे से फेंकता जा रहा है, ठीक है, और गाना भी चल रहा है बैकग्राउंड फिर में, चावल चावल चा, फेंक दिए, मान लो नहीं, सीड पर है पूरा। चावल उग कैसे हाँ हाँ, जाएंगे नहीं ऐसे नहीं ही? नहीं, अरे अरे मैं एग्जाम्पल आज दे रहा हूँ, सर कोई से प्रथम भी के सीड पीछे है, पड़ गए हैं। कोई सी भी सीड है, हाँ ये आया नहीं ना इसलिए, तो कोई से भी सीड है, मान लो ये सर पीछे आया फेंकता तो। जा रहा है, ठीक है, फिर ये वाली थाली, फिर ये वाली थाली वो लेकर आया ओजस कि भाई ये देख ये अरे दूसरी सर सीड मैं है, कहाँ से आ गया? ठीक है, थाली अरे लेकर आयो ना, तो नहीं सर। प्रथम ने लिया और ऐसे पीछे फेंक दिया, ठीक है, फिर इधर से वो आ गया सक्षम, फिर सक्षम दूसरे वाले सीड लाया टमाटर के, फिर ने टमाटर के सीड लिए, फिर ऐसे पीछे फेंक दिए, और सिमरन ने वहां पे गाना चला दिया कि दुआएं लेता जा प्रथम, ठीक है। तो फाइनली अब जो खेत में उगेंगे, तो वो रैंडमली उगेंगे या फिर एक डेफिनेट पैटर्न में उगेंगे? रैंडम। रैंडमली। रैंडम उगेंगे। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर उगेंगे ही नहीं। मैंने पूछा क्यों? कह रहा सर मैं पीछे ऐसे लेके खड़ा था ना अपनी झोली, तो मैंने वो इकट्ठे कर लिए थे। मैंने कहा भाई ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तो फाइनली वो उग जाएंगे, वहीं पर ही गिर गए थे वो। तो रैंडमली ये कौन सी क्रॉपिंग हुई, मिक्स्ड या इंटर क्रॉपिंग? मिक्स्ड। मिक्स्ड हुई। अब प्रथम ने मिक्स। सोचा यार अब ना वो सारे खेत बड़े हो चुके हैं, तो प्रथम ने देखा यार कि अब इनको बेचना भी तो है, पापा पूछ रहे हैं कि पैसे का क्या क्या। अब बोलेंगे कि देखो हमने सब्जियां उगाई हैं पैसों से। तो अब ये देख रहा है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा, यार ये तो बहुत ज्यादा, दिमाग खराब हो जाएगा। सांप निकल गया उसमें से, ये ऐसे ही भाग गया, उसके बाद कभी आया नहीं, ठीक है, वो निकल गई सांप की मौसी। तो अब ये देख रहा है कि यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे घिया है, यहाँ पे टिंडे हैं, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भिंडी, यहाँ पे अलग अलग रैंडम है। तो बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन अब इन्हें सोचा कि अगली बार से मैं ऐसे नहीं करूंगा, चलो अभी तो मुझे करना पड़ेगा। अगली बार इसने लाइन से उगाए, टमाटर सारे लाइन से ऐसे, ठीक है, फिर करेला सारे लाइन से ऐसे, ठीक है, फिर अलग घिया सारा ऐसा, फिर टिंडे लाइन से ऐसे, ठीक है, तोरई सारी लाइन से ऐसी, ठीक है, ये सब चीज की फेवरेट है इसलिए। तो ये जो लाइन से इसने उगाए हैं, तो ये क्या है मेरे पास, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो इंटरक्रॉपिंग में एक फिक्स और डेफिनेट पैटर्न होता है। अब मेरे पास आ रहा है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो नाम से पता लग रहा है रोटेशन। तो रोटेशन से क्या हो जाएगा, जरा कोई कोई समझा सकता है रोटेशन से क्या मीनिंग लग रहा है तुम लोगों को? रोटेशन, एक तो मेरा पहले फ्रेंड एक है। सो क्रॉप मैं ट्राई लगाई, कर लूं। उसके बाद दूसरी हाँ क्रॉप। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर जैसे जो श्रेया इंटरक्रॉपिंग के लिए बोल रही थी कि हाँ बेसिकली एक सीजन में एक तरह के प्लांट लगा दिए जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दिए, एंड देन नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा प्लांट लगा दिया जैसे जिसको नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है, ताकि ठीक न्यूट्रिएंट्स है, को समझ रिप्लेनिश गया, होने के लिए टाइम मिले। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम एक से ज्यादा वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं सेम फील्ड में, लेकिन सीजन वाइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक सीजन में कुछ और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और, फिर उसके बाद कुछ और। तो और जो हम ऐसे करेंगे कुछ और, तो उन दोनों उन सबकी न्यूट्रिएंट की डिमांड एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग? अलग बोलो, अलग। अलग अलग होनी चाहिए। सो वी कैन से दी प्रैक्टिस, या एक जरूरी नहीं है सीजन वाइज ही हो। जैसे मान लो एक ही सीजन में तुमने 2 क्रॉप उगा ली, भाई पूरी गर्मियां चल रही हैं, लेकिन तुमने एक ही सीजन में 3-4 बार अलग अलग उगा ली। ऐसे मान लो गर्मियों में, मान लो तुमने गर्मियों में क्या करा, घिया उगाया, टिंडे उगाए, भिंडी उगा ली। तो उसी गर्मी के सीजन में तुमने 3 सब्जियां उगा ली, तो ये गर्मी के एक ही सीजन में तो हुआ। तो एक के बाद एक तुमने अलग अलग उगाया ना, या सेम उगाया? तो एक एक करके, अलग टर्न बाय टर्न, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एक एक करके सबका रोटेशन होगा, टर्न आएगा, ठीक है। सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more
varieties two or more varieties of crops in the same field in the same field in a pre-planned succession. इसका मीनिंग है एक के बाद एक, ठीक है। तुम्हारा पहले से प्लान था कि पहले हम ये उगाएंगे उसके बाद ये, इन अ प्री प्लान सक्सेशन। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब अलग अलग सीजन भी हो सकता है और एक ही सीजन भी हो सकता है। तो उसके बाद मतलब तुम एक ही फील्ड में पहले कुछ और उगाओ, पहले सिर्फ गाजर, फिर उसके बाद सारी मूली, उसके बाद फिर से पोटैटो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने आप में क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो क्या इस टाइप की क्रॉप को क्या फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी या कम जरूरत पड़ेगी? सर कम कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पैटर्न है हमारे पास, हम व्हीट राइस उगा सकते हैं, फिर मेज और मस्टर्ड उगा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप का ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये टोटल मेरे पास कितना हो गया क्रॉप, मतलब 3 टाइप के हो गए हैं मेरे पास, मिक्स्ड, इंटर और क्रॉप रोटेशन। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? एवरीबॉडी ठीक है? यस सर। ठीक है। तो अब देखो, अब तुम लोगों को एक चीज तो पता ही है क्या, कि हमारी जो क्रॉप है उसको हमें किससे बचाना होता है? मजे इतने आते हैं ना सर। ठीक है, बार देखो बार दिल देखो, पे ले लेता है बस तुझे बस बस थोड़ा बस बस, वेरी गुड। अब हमारे पास क्रॉप के पैटर्न हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, ठीक है। गुस्सा नहीं चलो प्यार से देखो। Cropping patterns. Different ways of growing crops can be used to give maximum benefit. There are 3 main methods of cropping patterns: mixed cropping, intercropping, crop rotation. Mixed cropping is growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. Example, wheat and gram, or wheat and mustard, or groundnut and sunflower. This reduces risk and gives some insurance against failure of one of the crops. Intercropping is growing 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. The crops are selected on the basis of different need of nutrients. A few rows of one crop alternate with a few rows of a second crop. Example, soybean plus maize, or finger millet bajra plus cowpea lobia. Due to this, there is maximum utilization of the nutrients supplied. Intercropping also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. This way, both crops can give better returns. Crop rotation is the growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession. Depending upon the duration, crop rotation is done for different crop combinations. The availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvests. Yes, guys, can you hear? यस सर। ठीक है। Yes. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? तो हम लोगों ने बस टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में देखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। तो अब हमारे पास, हम देखने वाले थे कि हमारे पास किससे हमें बेसिकली खतरा होता है। तो हमें बेसिकली जो खतरा होता है वो हमारे पास होते हैं पेस्ट से होता है। कुछ हमारे पास ऐसे मीन्स भी आते हैं जैसे कि ड्रॉट पड़ गया, कभी कभी सूखा पड़ गया। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, क्रॉप एकदम बर्बाद हो जाती है, राइट। सुना भी होगा कि इतने सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या, क्योंकि उनकी क्रॉप ही खराब हो गई तो वो बेचारे क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचता, पैसे इनके वेस्ट हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते, सरकार कुछ हेल्प नहीं करती उनकी, ठीक है। तो किसान का आंदोलन तो तुम जानते ही हो, किसान आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन के बाद हम लेते हैं अपने कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो मेरे पास 2 फैक्टर होते हैं। तो एक है मेरे पास बायोटिक फैक्टर। बायोटिक का मतलब लिविंग फैक्टर। तो जैसे कि मान लो सक्षम है, सक्षम को सीताफल बहुत पसंद है। सीताफल एक सब्जी होती है ना।
तो सीताफल ही खाना चाहता है, कद्दू। लेकिन हाँ सीताफल के साथ साथ लेकिन एक कद्दू का भी आ गया, लेकिन कद्दू से बिल्कुल पसंद नहीं है, कद्दू से देख के सर लेकिन कद्दू सीताफल सेम होता है। अच्छा है। हाँ नहीं अबे सर नहीं, सीताफल पंपकिन होता है, कद्दू कुछ और सीताफल को होता है। भिलिया कद्दू भी अबे कहते हैं और ओ वो कद्दू एक ही सेकंड, होता है। एक सेकंड, मेरे घर में यार सीताफल की सब्जी जो होती है ना थोड़ी येलो येलो सी बनती है, और कद्दू की सब्जी वो सरसों का तेल लगा के काट के जो बनाई जाती है, एकदम अजीब सा जो होता है, एकदम अजीब सा बड़ा सा। सर मुझे कुछ नहीं पता इस फील्ड के बारे में। भाई सर सुनो सुनो, बोल मत। कद्दू जो और जो सही सीताफल, कह रहा है, सीताफल वही होती है वो जो छोटू वाला आता है। सीताफल सीताफल जो होता है, सीताफल थोड़ा छोटा सा होता है, और कद्दू जो होता है वो काफी बड़ा होता है, और वो बाहर यस ऐसे सर। करके, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग हैं, बाकी है तुम सर गाँव अभी जाओ। गूगल करता हूँ, हाँ देखता हूँ। कर लो, ठीक है, दोनों चीजें अलग होती हैं, तो सीताफल और कद्दू दोनों अलग होते हैं इंडियन मार्केट्स में, बाकी तुम सेम बुलाते हो तो बात अलग है फिर। बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, एक मेरे पास होता है वीड्स, ठीक है, वीड्स। तो ये जो वीड्स सर होते हैं, हाँ बोलो बोलो, यस। सर कद्दू पंपकिन नहीं होता। अब सब कद्दू के पीछे पड़ सर जाएंगे। मेरी मम्मा बोल रही है सेम है दोनों। सीताफल जो यार होता है वो कद्दू का एक सर आगे वैरायटी बढ़ते होता हैं, है। सर आगे बढ़ते हैं, ठीक ये है फ्रूट है, फ्रूट भी यार, नाम दे दो। यार सच बताऊं, मैं सीताफल खा लेता हूँ, सर लेकिन दोनों अलग होते हैं सर। मैं कद्दू नहीं खा पाता कभी भी, कद्दू के पर नाम से ना मुझे टेस्ट उल्टी आ अलग जाती होता है, लेकिन दोनों का मेरे नाम को दोनों के पंपकिन नाम है। से उल्टी आती है। सर दोनों ही तो अलग फिर होते हैं सर। सीताफल खाने में अच्छा है और कद्दू काटने में अच्छा है, पंपकिन सर कार्विंग करने के लिए। सर सर ए और बी नाम दे दो, सीताफल कद्दू जोड़ते हैं। वेरी सर गुड। मुझे कुछ नहीं पता सर, अब गूगल कह रहा है बस, कि दोनों अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल दोनों अलग होते हैं, ठीक है। अब सारे चुप हो जाओ, ठीक है, और जो लोग बोलना चाहते हैं थप्पड़ मारो अपने जोरदार, और फिर बोलना, ठीक है। तो ये हमारे पास वीड्स हैं, और ये मेरे पास पेस्ट है। तो वीड क्या होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट, ठीक है। अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन प्रथम को दोनों ही चीजें बहुत पसंद है, ठीक है। तो अनडिजायरेबल प्लांट है ये हमारे पास, ठीक है। तो अनडिजायरेबल प्लांट जो आ जाए, मान लो ये उगाना चाह रहा था कद्दू, लेकिन आ क्या गई, मतलब वहां पे मान लो एक भांग का पेड़ आने लग गया। तो वैसे तो कुछ लोग कह रहे हो भांग, उनका पेड़। पर भांग का प्लांट आ गया, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए अनडिजायरेबल था, तो अनडिजायरेबल प्लांट मान लो ज्यादा हो गए और अच्छे अच्छे रहे, मतलब वहां पे रहे ही नहीं। तो ये वीड होते हैं जो तुम्हारे न्यूट्रिशन को खराब कर देते हैं। तुमने जो चीज उगाई नहीं वहां पे वो चीज उगने लग गई, तो उससे तुम्हारे बताओ सॉइल क्वालिटी खराब नहीं होगी, बेफालतू का ग्रो हो रहा है। ऐसी पेस्ट की बात करते हैं, तो पेस्ट ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो तुम्हारी क्रॉप को खराब कर देते हैं। इंसेक्ट हुए, कीड़े मकोड़े हुए, ये क्या है? पेस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे पास होते हैं अबायोटिक फैक्टर। तो अगर मैं अबायोटिक फैक्टर्स की बात करता सर हूँ, हाँ हाँ सर इंसेक्ट्स और रोडेंट्स दोनों पेस्ट में हाँ आते हैं। हाँ हाँ, दोनों पेट्स में आते हैं। रोडेंट्स हो गए, चूहे, कीड़े मकोड़े, मकड़ी, ठीक है, कांतर, सांप की मौसी, सांप। हाँ सर मेरे डाउट्स। ओ, ओके ओके ओके, ठीक है। और अबायोटिक फैक्टर मेरे पास कौन से होते हैं? एक होता है टेम्परेचर, और एक मेरे पास होता है फ्लड आ गई मान लो कहीं पे, ठीक है, और मेरे पास आ गया है मॉइस्चर। तो ये मेरे पास क्या है? कुछ अबायोटिक फैक्टर्स है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो जरा बताओ, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हम चला रहे हैं, तो हमें वीड को कंट्रोल करना है, हमें इंसेक्ट के पेस्ट को भी कंट्रोल करना है, और हमें डिजीज को भी कंट्रोल करना है, राइट। तो अगर हमें वीड्स को कंट्रोल करना है तो हम अलग तरीके से कर सकते हैं, मगर मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकता है, बायोलॉजिकल और केमिकल भी हो सकता है। मतलब तुम वीड को खुद ही अपने हाथ से छोड़ दो, ठीक है, या कुछ ना कुछ वहां पे तुमने ऐसा एनिमल डाल दिया, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाल दी हैं बायोलॉजिकली जिससे वीड मर जाते हो, या तुमने कोई वहां पे केमिकल छिड़क दिया है, मान लो डीडीटी छिड़क दिया है, कुछ भी ऐसा छिड़क दिया है जिससे कि वो वीड रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की चीजें अभी हम करेंगे इसको डिटेल में, डोंट वरी। ऐसी पेस्ट है, तो पेस्ट को एक वो आता है ना प्रूटिंग, एक खंजर सा आता है, एकदम कहते हो तुमने मेरे खंजर मार दिया। तो इसी तरीके से हम मान लो तुम वीड को उससे हटाना चाहते हो, जैसे छेनी बोलते हैं उसे हिंदी में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी रूट को ही हटा देते हैं, कुछ लोग हाथ से ही खींच लेते हैं ऐसे। तो अपरूटिंग हो गया। एक तुम्हारे, अच्छा उसको ट्रॉवल बोलते हैं ना, ट्रॉवल पढ़ा होगा 8th क्लास में, ट्रॉवल। अरे एक छोटा सा होता है ना ऐसे पैना सा। वो होता है गार्डनर सर जी हाँ का शवल। हाँ छोटा हाँ सा। हाँ हाँ हाँ, उसको हिंदी में शवल तो कुछ नहीं, ट्रवल बोलते हैं यार, नहीं, शवल तो बड़ा सा होता है, वो मिट्टी खोदने के लिए हाँ वो इस्तेमाल तो बहुत होता बड़ा होता है, एक फावड़ा बोलते हैं उसे तो हिंदी में। है। एक हाँ होता है नहीं छोटा वो सा। नहीं, शवल वो जो आगे से सॉर्ट ऑफ लाइक हाँ 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 ऐसे हाँ कर्व्ड होता है, हाँ एंड हाँ उससे वही, मिट्टी निकालते हैं हाँ या वही डालते भी हैं। वही 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 वही, सर और वो तो प्लेन भी बड़ा करते हैं। होता है, वो तो बड़ा अरे होता है। यार ठीक है ठीक है, बड़ा भी ट्रवल, होता है, छोटा भी होता है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वीडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करोगे, ठीक है। तो ट्रॉवल होता है हमारे पास, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम ये गंदे गंदे वीड्स को हटा सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस में भी आता है बहुत सारा। बायोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं तो वो इन वीड को खा भी लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। वीड तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वीड मतलब अनडिजायरेबल प्लांट, लेकिन कोई भी इंसेक्ट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम करेंगे। ऐसी पेस्ट को कौन कौन से होते हैं, जैसे चूहे आ गए, गिलहरी आ गई, मकड़ी आ गई, कीड़ा आ गया, वो तुम्हारी पेस्ट को खराब कर रहे हैं। तो पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम, एक सुना होगा पेस्टिसाइड, कभी नाम सुना है पेस्टिसाइड यस का? तो एक पेस्टिसाइड है, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं, नाम भी सुना होगा इंसेक्टिसाइड, नाम भी सुना होगा रोडेंटिसाइड, जैसे चूहे मारने की दवाई आती है सफेद सफेद। इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं, कुछ केमिकल भी छिड़के सर जाते हैं। डेल्टासाइड नहीं सुना हुआ। अरे जैसे घरों में कभी कभी चूहे आ जाते हैं तो चूहे के लिए एक वाइट वाइट दवाई लेते हैं। लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा चूहे थोड़ी मरते हैं। एक वाइट वाइट कलर की बॉल सी आती हैं, जिससे चूहे मर जाते हैं, चूहे उसे नैप्थलीन बॉल। नेपथलीन बॉल। नैप्थलीन वो बॉल तो नेपथलीन भी बॉल। है। मॉथ्स के लिए होती है ना। हाँ नैप्थलीन बॉल तो चलो ठीक है, कुछ ऐसी बॉल्स होती हैं जो बेसिकली मार देती हैं चूहों को। एक सुना सुना होगा कि किटकैट, किटकैट नहीं यार, किटकैट ही था क्या? किटकैट तो चॉकलेट होती है, ठीक तो है। सर चॉकलेट होती है। एक और हाँ रेड किल शायद उसका नाम आता है, उसमें चूहा खाता है बाहर जाके मर जाता है, ऐसा सुना है हाँ ना, सर। कि हाँ खाए सर। अंदर और मर जाए बाहर, तो नहीं ऐसा सर, कुछ रेड होता है। किल का नाम सुना है, हाँ एक खाया रेड किल, अंदर और हाँ हाँ उसका। रेड किल, रेड किल आता है, उसे रख दोगे तो चूहा जब उसे खाते तो बाहर जाके खुद ही वो मर जाता है, उसका दम घुस जाता है घर में, तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है और बाहर जाके मर जाता है, ठीक है, रेड किल। ऐसी तो ये हमारे पास कुछ इंसेक्टिसाइड है जो कि हम यूज कर सकते हैं। और ऐसी एक केमिकल इंसेक्टिसाइड आया है जिसका नाम सुना होगा डीडीटी, बहुत फेमस है ये। तो डीडीटी के सर कारण जो आपने शायद एनवायरनमेंट में बताया भी था डीडीटी के हाँ बारे में। हाँ हाँ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो डाइक्लोरो अभी बताऊंगा ये सब क्या होता है, जब तुम 10th में आओगे तो डिटेल में इसकी नेमिंग पढ़ोगे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये एक ऐसा केमिकल है कि अगर तुम इसे अपनी फील्ड में डालते हो ना, तो जितने भी ऐसे पेस्ट होते हैं वो सब तो मर ही जाते हैं, लेकिन इससे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, याद आया, जहर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचता रहेगा। यस और जो सर। जो सबसे बड़ी जैसे बर्ड्स हो गए तो उनको फाइनली अफेक्ट हो जाता है, उनके बच्चे मर जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन डाउन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब हो गया था, याद आया, उनके अंडे अर्ली हैचिंग हो गई थी। तो इसका यस सर मतलब जब वल्चर्स और ईगल्स वल्चर, की। बिल्कुल सही, तो जब टॉक्सिक लेवल हर लेवल पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट होता रहे, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और फाइनली लास्ट में आके वो बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है, डीडीटी। तो अब इसी के बाद मैं कुछ मानने के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसका वेट हमारे पास 72 न्यूटन है, ठीक है, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन